हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें हम देखने वाले हैं एक और वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं देशज शब्द और विदेशज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये सारी चीज़ें बता दी थी मैंने, तत्सम और तद्भव उसके बारे में। अभी हम देशज और विदेशज देखेंगे। तो देशज शब्द क्या हैं? देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है। देशज शब्द की एक विशेषता यह भी है, देशज यानी देशी, ऐसा समझिए कि उसमें लोक या अंचल की संस्कृति की महक महसूस की जा सकती। लोक यानी समाज, अंचल यानी एकदम ग्रामीण भाषा। भारत में दूसरी भाषा से लिए गए शब्द भी देशज कहलाएंगे अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ हो। जो दूसरी भाषा भी है ना, जो मतलब भारत में दूसरी भाषा से भी हमने वो शब्द ले लिए हैं तो उनको भी हम देशज ही कहेंगे, क्योंकि उनको हमने क्या किया, भारत में ही उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये होंगे देशज। और आपके इसके पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट है नेट NTA UGC नेट जेआरएफ करके अलग से प्लेलिस्ट है। उसके अलावा एक और है प्लेलिस्ट, वो है हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर करके, उसका भी आप देख लेना। वो हैंड रिटन में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी, तो आप देख सकते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो प्रमुख देशज शब्द हैं तो द्रविड़ भाषा से लिए गए, पर उन्हें अपने गठन से उनको बनाया। ठीक है, अपने गठन से। तो देखिए, उड़द, ओसारा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, काका, केक, कुटी, कुप्पी, केतकी, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंझा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पिल्ला, सब किससे लिया गया? द्रविड़ भाषाओं से। अब इसमें एक चीज़ बहुत इजी है, आप समझ सकते हो कि ना ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। पहले अ आ इ ई उ से आया, उ फिर ओ फिर क, ठीक है, कच्चा, फिर कज्जल, देखेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर च के बाद ज, फिर क से कटोरा, ट, फिर काका, केड़, ई। तो ये इजी है, बहुत इजी है। तो पहले उ ओ फिर क से पूरा याद करना है। ये मतलब ये सारे वर्ड जो हैं द्रविड़ भाषा से। अपने गठन से तो अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द, जितने अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक है, जैसे अनबन, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खटपट, सरसर, फड़फड़, ये सब जितने शब्द इस तरीके से ना वो अपने गठन से बन गए हैं कि जैसे इनकी आवाज़ आई वैसे ही उनको बना दिया। ठीक है, जैसे चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टंकार, जैसे धनुष की टंकार, पायल की झनकार। ठीक है, भभक, भोंपू। अब भों भों आवाज़ आ रही तो उसको कर दिया भोंपू। कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़की, सनसनाहट, हिनहिनाना। ठीक है, सनसनाहट, फरफराहट, और जैसे बोलेंगे झरझराहट यानी झरझर। ये सब के सब क्या हैं? आवाज़ हैं, यानी कि ध्वनि है। जो किसी जैसे पानी बह रहा है झरझर, तो हम उसको ऐसे ही नाम दे दिए, जैसे आवाज़ आ रही थी हमें, हमने वैसे ही कर दिया, झरझर कर दिया। तो ये अपने गठन से या जिस तरीके से उनकी आवाज़ है उस हिसाब से ऐसा शब्द बना दिए गए अपने गठन से। अब विदेशज शब्द क्या हैं? ये देशज हो गए। विदेशज क्या हैं? तो विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में, ठीक है, हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। हालांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबद्ध होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं और विदेशी का विदेशी भाषाओं से होता है। अब ये द्रविड़ है जो वो इसी देश का है, ठीक है, तो इसे हम देशज बोलेंगे। विदेशज में क्या होता है, वो बाहर के देश से हैं, इसके लिए उन्हें विदेशी कर दिया। ये तो सिंपल है समझना। अब कुछ विदेशज शब्द हैं, जैसे तुर्की शब्द हैं। ये दिखने में लगेगा आपको सब एक ही जैसा, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, ये सब आपको ये तीनों एक ही जैसा लगेगा। अंग्रेजी समझ में आ जाएगी फटाक से। ठीक है, अन्य भाषाओं के शब्द यहाँ पे हैं। पहले देखते हैं तुर्की शब्द। तो तुर्की में जैसे देखो, उर्दू, काबू, कैंची, कूली, कुर्की, चाकू, टिक, चम्मच, चकमक, चेचक, तमगा, तलाश,
तुर्की, तोप, तोशक, नौकर, बारूद, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सराय, सुराग, ये सब के सब तुर्की शब्द हैं। अरबी तो अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इज्जत, इल्लाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कालीन, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी, ज़िक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की। ये सब तो पता भी होगा आपको कि ये मतलब सुन के भी पता चल जाता है कि ये अरबी वर्ड्स है। पर इसमें और इसमें सब हमें एक ही जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये सब के सब मुगलों की भाषा है, क्योंकि ये सब के सब यहाँ पे राज कर चुके हैं, सब आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन लोगों के जो ये लैंग्वेजेस जो वर्ड्स हैं वो हमने अपने भाषा में हमने उसको एकदम से इन्वॉल्व एकदम घुला मिला दिया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा तुर्की है, कौन सा अरबी, कौन सा फ़ारसी, लेकिन यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि अच्छा कौन सा किस में आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क इन तीनों में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ईजी पड़ेगा आपको इंग्लिश। तो इसमें बहुत सारे देखिए ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें लगता भी नहीं कि ये हिंदी के नहीं है, जैसे कि अब देखो मतलब हैं तो हिंदी के ही, अभी हिंदी के ही हो चुके हैं, पर हमने इन्हें विदेशी शब्दों से, विदेशी भाषाओं से उससे निकाला है। अब जैसे हलवाई, मौसम, तो मौसम तो समझ में आता है कि वो उनकी ही भाषा है। लिफाफा, वारिस, शराब, शराब तो समझ में आ रहा है कि शराब ये सब उधर की भाषा है। ठीक है, तो ये हो गए। फ़ारसी में देखिए आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदमी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, किशमिश, कुर्ता, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर, चापलूस, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर, जलसा। अच्छा यहाँ पे देखिए जलसा यहाँ पे भी आया है, जलसा यहाँ पे भी आया है, यानी दोनों में ये है। इसीलिए मैंने बोला कि ये तीनों हमें एक ही जैसे दिखाई देंगे, स्पेशली अरबी और फ़ारसी। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा हमें, ज़्यादा है भी नहीं, मिलते जुलते हैं। अंग्रेज़ी में सीधा सीधा पता चलता है, तो ये सबसे इजी पड़ेगा आपके लिए। जितने भी शब्द हैं ये सब देख सकते हैं, सिंपल सा है ये इंग्लिश वर्ड्स पता चलते हैं हमें। उसके बाद चीनी में आ जाते हैं। चीनी में चाय और लीची दोनों चीनी शब्द हैं। जापानी शब्द हैं इम्पान, रिक्शा, रिक्शा नॉर्मल है जो कि वो हमारे लिए क्या है, जापानी शब्द है। पुर्तगाली शब्द अनन्नास जो पाइनएप्पल होता है। आल्पीन, आल्पीन जो हम लगाते हैं साड़ी वगैरह में। गमला, देखो ग से गमला नॉर्मली हम पढ़ते हैं, पर गमला ये क्या पुर्तगाली शब्द है। गिरजा, गिरजा घर हम बोलते हैं। चाबी, नीलाम, पपीता, पाव रोटी, पाव या रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी, सब के सब ये सारे पुर्तगाली। फ्रेंच में अंग्रेज़, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरां, रिपोर्ताज, ये सारे फ्रेंच हैं। डच, तुरुप, बम, ठीक है, ये डच शब्द है। तुरुप, बम, ये तांगे का एक पुर्जा, ठीक है, बम। रूसी शब्द में रूबल, रूबल क्या होता है, वहाँ का पैसा होता है। वोडका, स्पुतनिक, ये सब उसका शब्द है रूसी, ठीक है। संकर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।